हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सीटेट साइंस में गति के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो गति किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए यातायाती साधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे देखो सड़क परिवहन है, वायु परिवहन है, तो जल परिवहन है और रेल परिवहन है। मापन, किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई व स्थान की दूरी को मापने के लिए विभिन्न मापन विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वो वस्तु है, उसकी लंबाई है, चौड़ाई है और स्थान मापने के लिए विभिन्न मापन विधियों का प्रयोग किया जाता है। लंबाई मापने के प्राचीन विधियाँ, यानी कि एक कदम दूरी है, हाथ की लंबाई है, अंगुलियों की लंबाई, यानी कि लंबाई मापने के लिए प्राचीन समय में एक कदम से मापी जाती थी या हाथ की लंबाई से मापी जाती थी या अंगुलियों की चौड़ाई या अंगुलियों को मतलब फैला करके उसकी चौड़ाई या लंबाई मापी जाती थी। लंबाई मापने के आधुनिक तरीके, यानी ये तो प्राचीन समय थे। आधुनिक तरीके क्या है कि मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है या मिलीमीटर या फुट है। ये तो आधुनिक तरीके और ये है प्राचीन तरीके। ठीक है, 1790 में फ्रांसीसियों ने मीटर पत्रिका नामक प्रणाली की रचना की थी। यानी कि मीटर पत्रिका प्रणाली का प्रयोग किया सबसे पहले किसने किया था? तो फ्रांसीसियों ने किया था। आजकल मात्रा प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मात्रा प्रणाली जिसको SI मात्रा प्रणाली कहते हैं, का उपयोग हो रहा है। जैसे देखो लंबाई का SI मात्रक होता है मीटर में। मापन के ये निश्चित राशि को मात्रा कहते हैं। मापन की निश्चित राशि होती है उसको मात्रा कहते हैं। जैसे देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। लंबी दूरी को मापने के लिए किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। किसी वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए धागे का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पहले धागे की सहायता से वक्र रेखा की लंबाई मापी जाती है, फिर उसमें धागे को माप करके उसकी वक्र रेखा की लंबाई प्राप्त कर ली जाती है या ज्ञात की जाती है। गति, समय के साथ वस्तु स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। यानी कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है उसको कहते हैं हम गति। और गति के प्रकार देखो, सरल रेखीय गति होती है, वर्तुल गति होती है, घूर्णन गति होती है और आवर्त गति होती है। अब इन गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखो सरल रेखीय गति। सरल रेखा के अनुदिश होने वाली गति को सरल रेखीय गति कहती है। यानी कि सीधी रेखा में होने वाली गति को हम कहते हैं सरल रेखीय गति। जैसे देखो सीधी सड़क पर चलती गाड़ियाँ, मार्च करते समय सैनिक, जैसे भाई सैनिक के परेड करते समय वो उसकी गति सीधी रेखा में वो गति करते हैं। दौड़ते धावक के हाथों की गति वो शरीर की गति के अंतर्गत आती है। वर्तुल गति, निश्चित बिंदु के चारों ओर वर्ताकार पथ पर होने वाली गति को वर्तुल गति कहते हैं। इस गति में वस्तु व केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। जब जैसे कोई वस्तु है और अपने निश्चित बिंदु के चारों गति करती है तो उस बिंदु और वस्तु के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। जैसे देखो डोरी से बंधा पत्थर है, पंखे की पंखुड़ियों की गति है, घड़ी के सेकंड की सुई की गति है और कोल्हू के बेल की गति और सिलाई मशीन के पहिए की गति। जो सिलाई मशीन का पहिया होता है जो गोल गोल चक्कर होता है उसकी गति भी वर्तुलाकार गति के अंतर्गत आती है। और वर्तुलाकार गति में क्या है कि भाई वस्तु और उसके केंद्र के बीच दूरी क्या होती है? समान होती है। घूर्णन गति, घूर्णन का मतलब होता है जो गोल गोल घूमती है उसे कहते हैं हम घूर्णन गति। यानी कि अपने अक्ष पर गति करती वो कहलाती है घूर्णन गति। यानी कि वर्ताकार पथ के चारों ओर होने वाली गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे देखो पंखे की गति, जो गोल गोल घूमता है पंखा वो कहलाता है घूर्णन गति। जो घूर्णन जो पंखे की पंखुड़ी है ना वो अपने अक्ष पर गति करती है वो कहलाती है वर्तुलाकार गति। घूर्णन करते समय लट्टू की गति और घड़ी की सुई की गतियाँ, ठीक है, ये सभी कहलाती है घूर्णन गति के अंतर्गत आती है। अब आवर्त गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में अपने पथ को दोहराती है। यानी कि निश्चित समय था, जैसे भाई समय निश्चित होता है, जैसे 1 घंटे में उसका पथ को दोहराना पड़ेगा तो वह वापस उस पथ को दोहराएगी, 1 घंटे के भीतर वापस उस पथ को दोहराएगी, वह कहलाती है आवर्त गति। जैसे देखो लोलक है जो आवर्त गति करता है। वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते समय बच्चे की गति, सितार के डोरियों की गति और तबले के झील की गति, ये सभी क्या है? आवर्त गति के उदाहरण है। ठीक है, अब देखो परस्पर लुढ़कती हुई गेंद गति के साथ साथ आगे बढ़ती है और यहाँ पर गेंद घूर्णन गति के साथ साथ सरल रेखीय गति भी करती है। यानी कि जो परस्पर लुढ़कती गेंद रहता है जो गोल गोल मतलब जैसे कि भाई वो आगे बढ़ रही है गोल गोल घूमती हुई, ठीक है, तो उसके साथ साथ घूर्णन गति भी करती है और वह एक सीधी रेखा में चलती है, इसका मतलब वह सरल रेखीय गति भी करती है। और सरल लोलक है जो कि आवर्त गति तथा दोलन गति का उदाहरण। चाल, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। यानी कि एक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। यानी कि चाल एक क्या है? अदिश राशि है। चाल का मूल मात्रक तो होता है मीटर प्रति सेकंड और इसके अन्य मात्रक देखो मीटर प्रति मिनट में और 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, ये अन्य मात्रक है। जबकि इसका मूल मात्रक हमेशा याद रखना आपको कि मीटर प्रति सेकंड होता है और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। चाल मापी या स्पीडोमीटर किसे कहते हैं या क्या होता है? यानी स्पीड मतलब इसकी गति, वाहन की गति मापने का यंत्र होता है स्पीडोमीटर या चाल मापी। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में इसको गति मापता है। इसी प्रकार देखो
पथमापी या ऑटोमीटर, यानी जो मीटर चलता है गाड़ी के अंदर वो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है, तो आपको ये दो याद रखना है भाई। आप पूछ लिया जाता है कि भाई स्पीडोमीटर क्या काम आता है, तो ये वाहन की गति मापता है, जबकि ऑटोमीटर है वो वाहन की तय की गई दूरी को मापता है। कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक बाज 320 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, यानी कोई बाज या पक्षी है वो 1 घंटे में 320 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो इसकी चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। अब इसकी चाल दी गई है भाई कि 320 किलोमीटर और ये समय दिया गया है 1 घंटा। ठीक है, अब देखो कि भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो दूरी है 320 और समय है 1 घंटा। अब देखो कि हमें ज्ञात करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो यानी कि यहाँ पर घंटा दिया गया है, तो 320 अपॉन में 1 घंटा में 60 मिनट होती है, और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से और गुणा करना पड़ेगा, और ऊपर 1000 इसलिए दिए गए क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मतलब लगभग 88.85 मीटर प्रति सेकंड में इसका मान हो जाएगा। सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल में परिवर्तन होता रहता है, यानी कि उसमें परिवर्तन होता रहता है, तो वह कहलाती है असमान गति। जैसे देखो भाई कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है और उसकी चाल में परिवर्तन होता है तो वह कहलाती है असमान गति, और यदि उसकी चाल में परिवर्तन नहीं होता, वह नियत चाल से चल रही है, तो वह कहलाती है एक समान गति। सरल रेखा के अनुदिश से वस्तु की चाल यदि नियत चाल से गतिमान है तो वह कहलाती है एक समान गति। समय की माप से तात्पर्य क्या है, काल अंतराल की माप से। ठीक है, समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति है घड़ियां, यानी कि समय को मापने के लिए हम घड़ी का ही प्रयोग करते हैं। घड़ियों में आवर्त गति का उपयोग किया जाता है, यानी कि घड़ी है उसमें आवर्त गति का उपयोग किया जाता है, और आवर्त गति में भी सरल लोलक का भी उपयोग किया जाता है, यानी कि सरल लोलक है वो आवर्त गति करता है। सरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है, यानी कि कोई सरल लोलक है वो एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है उस समय को हम आवर्त काल कहते हैं। आवर्त काल को टी से दर्शाया जाता है, यानी इसका आवर्त काल बराबर क्या होता है कि समय बटा दोलनों की संख्या, टी यानी कि यह गया आवर्त काल। समय वाला इस समय को हमेशा एस में मापते हैं, यानी कि सेकंड में मापते हैं, और दोलनों की संख्या एन होती है, यानी कि समय बटा दोलनों की संख्या बराबर क्या होता है, आवर्त काल होता है। समय का मात्रक यानी कि सेकंड है, समय का बड़े मात्रक देखो, एक तो मिनट होता है, एक होता है घंटा, यानी कि ये समय के मात्रक है। किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है, यानी कि लोलक है वो दी गई लंबाई का सदैव एक लोलक है वो पूरा मतलब दोलन पूरा एक दोलन पूरा करता है ना, उसमें समान समय लेता है। यानी कि देखो 1 माइक्रो सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। आपको पूछ लिया जाता है कि भाई 1 माइक्रो सेकंड बराबर क्या होता है, सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है, और 1 नैनो सेकंड होता है सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है। यानी कि ये नोट्स है संपूर्ण एनसीईआरटी बुकों पर आधारित है। ये सभी आपको ये 6 से 8 तक की जो बुक है ना विज्ञान के अंदर के, उसी के अंदर से ये मैटर उठाया गया है। ठीक है ना, और अन्य बुकों से मैटर नहीं उठाया गया है। और ये नोट्स सीटेट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं। तारों तथा ग्रहों की आयु को प्राय अरबों वर्षों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि आयु है ना प्राप्त करने किसकी, तारों और ग्रहों की अरबों वर्षों में मापी जाती है या व्यक्त की जाती है। अब इसी टॉपिक के अंदर देखो ग्राफ एक रेखा चित्र है जो दो राशि मात्रा एवं मापों के बीच सीधी या वक्र रेखा के द्वारा संबंध बताता है। यानी कि जो कोई दो माप है, ठीक है, या दो राशि है जिसकी मात्रा या मापों के बीच की सीधी या वक्र रेखा उसके बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, और ग्राफ होता है 3 प्रकार का, स्तंभ ग्राफ, वर्त या पाई ग्राफ होता है, एक होता है रेखा ग्राफ। ये आपको ये सभी ग्राफ है वो आपको एनसीईआरटी बुक में अंतर्गत दिए गए हैं। इसमें देखो भाई स्तंभ ग्राफ ये होता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, तो ये होता है स्तंभ ग्राफ, और ये होता है वर्त या पाई ग्राफ। ये वर्त होता है, इसको पाई ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है इसको दर्शाने के लिए, और ये अन्य गैस है जो कि कम होती है, ये O2 है जो कि गैस है। ठीक है, यानी ये वर्त ग्राफ का डायग्राम है और ये है स्तंभ ग्राफ का डायग्राम। इसी प्रकार से रेखा ग्राफ का डायग्राम देखो, यहाँ पर ये समय और यहाँ पर ये दूरी है जो किलोमीटर में। ठीक है, यानी कि ये रेखा ग्राफ का डायग्राम है। और अब देखो कि दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित करते हैं, क्योंकि दूरी समय ग्राफ हमेशा उसको रेखा ग्राफ द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। दूरी समय ग्राफ में आधार पर यानी कि ये आधार पर समय यानी कि समय लिखा जाता है, और ऊंचाई पर हमेशा दूरी को ही लिखा जाता है। यानी कि ग्राफ कोई सा भी हो उसके आधार पर लिखा जाता है समय, और ऊंचाई पर लिखी जाती है दूरी। आपको ये याद रखना जरूरी है। यानी ग्राफ देखो, यानी कि ये
मतलब पॉइंट वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कैसे कि दूरी समय ग्राफ है वस्तु की चाल को बताता है, यानी कि कोई ग्राफ है और यदि वह ग्राफ दूरी समय का है तो वस्तु की चाल को बताएगा। यदि कोई ग्राफ दिया गया और उसमें विस्थापन और समय का ग्राफ है तो वह वस्तु का वेग बताएगा। और चाल समय का ग्राफ है तो वस्तु की दूरी बताएगा। क्या बताएगा? ये चाल समय का ग्राफ वस्तु की दूरी बताएगा। और यदि कोई ग्राफ वेग और समय का ग्राफ है तो वह वस्तु की विस्थापन बताएगा। अब देखो एक दूरी समय ग्राफ द्वारा आपको यहाँ पर समझाएगा। कैसे? देखो कि आधा पर लेकर जाता समय और उनसे पहले लेकर जाती है किलोमीटर या दूरी लेकर जाती है। समान चाल व समान समय अंतराल में दूरी समय ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होगी, यानी कि चाल भी समान है और समय भी समान है तो एक सरल रेखा ग्राफ से प्राप्त होगा। वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये सरल रेखा प्राप्त होती है, मतलब वस्तु नियत चाल से गति कर रही है। देखो ये सरल रेखा ग्राफ है तो ये समान चाल और समान समय में है तो ये सरल रेखा प्राप्त होती है। वस्तु की चाल परिवर्तित हो रही है तो ग्राफ की आवृत्ति कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर जो कुछ बिंदु है कि एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ हमेशा सरल रेखा ही होगा, यानी कि एक समान चाल के लिए, ठीक है ना। और एक समान दूरी के लिए चाल समय ग्राफ होगा सरल रेखा, और एक समान ही वेग के लिए और एक समान ही विस्थापन के लिए, इन सभी में वो मतलब ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्ति होगा। यहाँ पर देखो दूरी समय ग्राफ की ढाल या प्रवणता वस्तु की चाल देती है, ठीक है, कि जो कि दूरी समय ग्राफ की प्रवणता ढाल वस्तु की चाल देती है, ठीक है ना। और जिस ग्राफ में जिसकी ढाल अधिक होगी तो वह उस वस्तु का वेग भी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि ढाल अधिक तो वस्तु का वेग भी अधिक होगा। यानी आपको कुल मिलाकर इतना ही याद रखना, दूरी समय ग्राफ चाल विस्थापन समय वेग, चाल समय दूरी और वेग समय विस्थापन बताएगा, और यही बताएगी ढाल। अब ये देखो कभी कभी आपको मतलब ग्राफ में ढाल भी पूछ ली जाती है। जैसे देखो ये है समय, यहाँ पर टी और यहाँ पर दूरी है, ठीक है। ये 10 सेकंड में या समय में 15 जाती किलोमीटर और 20 में जाती है 20 और 30 में जाती है 25, ठीक है। इस प्रकार से ये सरल रेखा ग्राफ तो प्राप्त हो गए। आपको ये ढाल ज्ञात करनी है। ढाल बराबर क्या होता है? लंब बटा आधा, यानी कि लंब देखो ये होता है, आधा ये होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से वस्तु चली और यहाँ पर आ गई, नहीं 20 तक आ गई, ठीक है। ये तो प्रारंभिक समय और ये है अंतिम समय। इसी प्रकार देखो ये पहले वस्तु 15 पर थी और बाद में आ गई 20 पर, तो ये यहाँ से 15 है सीधी दूरी, तो यहाँ से 15 से 20, तो ये प्रारंभिक है और ये अंतिम। तो हम ढाल इस प्रकार से प्राप्त करेंगे, यानी दूरी होती है ऊंचाई पर, तो प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी का अंतर 5 होगा। इस प्रकार समय के लिए, यानी कि अंतिम समय और प्रारंभिक समय, अंतिम समय 20 और प्रारंभिक समय 10 था, तो इसका अंतर हो गया 10। तो ये देखो ढाल 5/10 यानी कि 0.5 मीटर प्रति सेकंड में ये ढाल हो गई। इसी प्रकार से विस्थापन के लिए होगा दूरी समय ग्राफ में दूरी के जगह विस्थापन लिखना है तो आपको विस्थापन समय ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। नहीं इसी प्रकार से आपको मतलब दूरी है ना, दूरी के समय विस्थापन रखना है, तो ये देखो दूरी है और ये समय, तो दूरी के जगह विस्थापन रख दिया तो ये विस्थापन समय ग्राफ हो जाएगा। इसी प्रकार हम विस्थापन समय ग्राफ ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो ये अंतिम बिंदु देखो कि ये है ग्राफ दिया गया, ठीक है ना। यानी कि ये देखो ए ओ बी और सी है, तो ए ओ और सी यानी कि पूरा ग्राफ यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, तो ए और सी की ढाल अधिक है तो इसका वेग भी अधिक होगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी ढाल अधिक है तो इसका वेग भी अधिक होगा। इसी प्रकार देखो बी और सी यानी कि इसकी ढाल क्या है? कम है, तो इसका मतलब इसका वेग भी क्या होगा? कम होगा। और ग्राफ वही बनता है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को क्या करता है? छूता है, यानी कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष को छूता है तो ये ग्राफ बन जाता है। जिस प्रकार से देखो यहाँ पर ये एक्स अक्ष है वाई अक्ष है, ये इसको कहीं पर भी नहीं छूता है तो यानी ये ग्राफ नहीं बनेगा। इसी प्रकार ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा, यानी कि ये यहाँ पर छूता नहीं, यहाँ पर ये इतना दूर है, ठीक है, और यहाँ पर भी ये ग्राफ नहीं बनेगा, यानी कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष नहीं छूता है तो इसका मतलब ये ग्राफ भी नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने गति के बारे में अध्ययन किया, यानी कि कौन कौन सी गतियाँ होती है और दोलक कौन सी गति करता है, आवर्तकाल है, और समय का मात्रक कौन सा होता है, चाल का मात्रक क्या होता है, वो ग्राफ के बारे में अध्ययन किया, ठीक है ना। और यदि कोई कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।